हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम मंडे का मार्केट एनालाइज करेंगे निफ्टी 50। तो सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट कहाँ ट्रेड ऑन हो रहा है। मार्केट अपने डब्ल्यू पैटर्न के साथ सपोर्ट लेता हुआ एक हाई लेवल पे यहाँ पे मार्केट एक क्रिएशन फॉर्म किया है, हाई बाइंग स्विंग का। अब यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। या तो अगर मार्केट्स को ब्रेक करना है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट बाइंग साइड जाएगा या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, फिर रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग साइड जाएगा। सेलिंग साइड क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें नहीं दिख रहा। स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो पॉइंट अगर नहीं है वैलिड है तो उसको हम यहाँ पर साइड में कर रहे हैं, फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, दो तरीके से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि अब मार्केट का नेचर होता है कि कंटिन्यूस कभी ऐसे मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पर ब्रेक करा क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली, वो एक्सेप्शनल हो जाता है। बट यहाँ पर जनरल वे क्या रहेगा कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया एंड अगेन हायर हाई बनाया। तो जनरल मार्केट का नेचर रहता है। तो अब यहाँ से इस पर्टिकुलर कैंडल से ये जो दो कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कैंडल या रिट्रेसमेंट का साइन बन रहा है हायर लेवल पे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसे मेजर सेलिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाएगा और उसके बाद अगेन यहाँ पर बाइंग साइड प्रोसीड कर सकता है। तो डायरेक्टली हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, हम थोड़ा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेजर टर्म मेजर टाइम फ्रेम में क्या है, मेजर ओवरऑल व्यू वो बाइंग साइड का ही है, वो इंटेक्ट रहेगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने क्या एक्सपेक्ट करा है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इसी बेस पे कल का जो लास्ट ट्रेड था थर्सडे का, सॉरी फ्राइडे का, उसमें भी सेम एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर प्राइजेस सेलिंग साइड यहाँ पर मूव करनी चाहिए। बट हुआ क्या था कि यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में ही सेलिंग साइड का मोमेंटम आ गया, फिर ऐसा मोमेंटम कुछ नया बड़ा हमें देखने को नहीं मिला। साइडवेज क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट करी है। बट अब यहाँ पर आप देखोगे मंडे का ऑब्जर्वेशन, तो अब यहाँ पर मार्केट क्या क्रिएट कर चुका है, डबल टाइम्स रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या कर चुका है, पुल बैक भी ले चुका है। पुल बैक के बाद नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि ये जो साइडवेज भले मार्केट क्लोज हुआ बट हाई लेवल पर क्लोजिंग क्रिएट करा है क्या, नहीं करा है। सो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट सेलिंग क्लोज हुआ, उसके पहले भी यहाँ पर लगभग सेलिंग क्लोज हुआ। लास्ट में रिकवरी हुई थी, बट आज के दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर गिरा। बट इसमें क्या हुआ, मार्केट रिकवर कर पाया क्या, मार्केट रिकवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक नेगेटिव साइन देखने को मिला। एंड मेजर एनालिसिस से कंपेयर करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट है। तो अब मंडे के लिए हम क्या पर ओवरव्यू क्या रहेगा, अब आप गैस करो। यहाँ पर ऑब्वियसली सेलिंग साइड का हमारा रहेगा आइडियल वे में। तो सेलिंग साइड में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर सेलिंग क्रिएशन कर सकता है, दो केस हो सकते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस कौन सा है, सबसे पहले वो बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट नियर सपोर्ट लेवल से ओपन हुआ, सपोर्ट लेवल्स के बाद यहाँ पर बाइंग स्विंग क्रिएट कर दे एंड बाइंग स्विंग के बाद जहां से भी रिजेक्शन फेस करेगा वहां से एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होगा, राइट। यहाँ से मार्केट क्या कर सकते हैं, सेलिंग साइड का मूव क्रिएट कर सकता है। तो इस बेस पर हम यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर 2 रहेगा, वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि यहाँ पर मार्केट लेट से यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये एक मार्क मैं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ओपन होता है। उसके बाद सेलिंग स्विंग क्रिएट कर देता है, सेम इस तरीके का सेलिंग स्विंग। उसके बाद यहाँ पर जहां पर भी रिट्रेसमेंट लेगा, उस रिट्रेसमेंट से जैसे ही फॉल आने लगेगा तो वहां से सेलिंग साइड का मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ये दो केस कौन से हो गए, यहाँ पर सेलिंग साइड के ओवरव्यू के रह गए। तो ये जनरल वे में इन दो केसेस को मैं लुकआउट करूंगा। बाइंग साइड का सिनेरियो कब रहेगा कि यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली ही बड़ा अगर सेलिंग स्विंग क्रिएशन हो गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न अगर फॉर्म होता है, तो उस डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन पे फिर वहां पर बाइंग साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग साइड का ये जो पर्टिकुलर केस है, ये कब वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड कब हो जाएगा, अगर इन लेवल की टेस्टिंग कर गया तो वहां से फिर मार्केट कंडीशन चेंज हो सकता है। बट उसका एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, बहुत कम एक्सपेक्टेशन है उसका, तो उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अगर होगा भी तो लाइव मार्केट में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी एनालिसिस होगा उसके बेस पे एग्जीक्यूशन करेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हमें मिलती है तो यहाँ पर सिंपल सा केस मैंने आपको बता दिया। रिकैप वापस क्या है, मार्केट ओपनिंग के साथ अगर बाइंग साइड जाता है, जहां से भी रिजेक्शन लेगा, लो 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 राइट के क्रिएशन के साथ इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न के साथ ब्रेकडाउन का हम यहाँ पर सेलिंग साइड ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी के अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ सेलिंग साइड का ट्रेड पंच करेंगे। यहाँ पर मार्केट अगर ओपनिंग के साथ गिरने लग जाता है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट अगेन एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, वहां पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। बाइंग साइड का हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगा, बड़ा सेलिंग स्विंग आ जाता है, डब्ल्यू पैटर्न बना जाता है, उसके बाद फिर वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। तो ये केस 3 केसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करे हैं। एंड इसमें से जो भी केस बनेगा, अब उसका हमारा प्रोसेस है कि हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है 19 ऑफिशियल, यहाँ पर हम लाइव शेयर करते हैं कि जो भी केस बना, अब इस केस का लाइव इम्प्लीकेशन जब मार्केट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेगा
तो वहां पर हम फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स को प्लान आउट करते हैं। तो यहाँ पर फ्राइडे का ट्रेड के अंदर क्या प्लान था कि यहाँ पर मार्केट, अब मैंने आपको बताया कि बड़ा सेलिंग स्विंग अगर आ जाता है, क्योंकि मार्केट अब बाइंग साइड है, मेजर टर्म बाइंग साइड का स्टिल, तो ऐसे कंटिन्यूस अपने मेजर ऑल टाइम वीकली हाई से मार्केट कंटिन्यूस नहीं गिर सकता। इसी बेस पे इस पर्टिकुलर लेवल का जब सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट करा था कल के मार्केट्स के अंदर, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि एक रिट्रेसमेंट तो क्रिएट करेगा। वो रिट्रेसमेंट कितना सिग्निफिकेंट होगा दैट वी डोंट नो, बट इतना कि इंट्राडे मोमेंटम कैप्चर हो जाए एंड उसके बाद भले गिरना है तो फिर मार्केट गिर सकता है। बट यहाँ पर ज्यादा ही वीकनेस थी, यहाँ पर मार्केट डाइवर्जेंस भी दिखा इनफैक्ट, बट यहाँ पर फिर हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड यहाँ पर अगेन रिजेक्शन आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पर सेलिंग साइड का मूव भी नहीं दे पाया, क्योंकि वो पॉइंट तो वो वहाँ पर वैलिड हो रहा था कि इसे कंटिन्यूस नहीं गिरेगा, बट मार्केट फिर यहाँ पर साइडवेज ही क्लोजिंग क्रिएट करा है। सो यही जो केसेस है इसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो समझ में आएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।